खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीएसपी की भाईचारा समितियों की बड़ी जिम्मेदारी ओबीसी और अल्पसंख्यक जोड़ने की जिम्मेदारी मिली है। हर विधानसभा में अल्पसंख्यक जोड़ने की कोशिश जो है बसपा अब करेगी। ओबीसी भाईचारा समिति को 5-5 हजार सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। अल्पसंख्यक भाईचारा के लिए जिला स्तर पर नियुक्ति की तैयारी भी है। समिति के जरिए पद अधिकारियों की भी होगी नियुक्तियां। लोकसभा चुनाव की रणनीति और तैयारियों की कवायद तेज है। सोशल इंजीनियरिंग की नई रणनीति की तैयारी भी शुरू है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां बीएसपी के भाईचारे की ये टीम बनाई गई है। अब हालांकि देखिए, चुनाव 2027 में है, लेकिन बसपा जो है, अब बसपा भी ग्राउंड जीरो से काम करना शुरू कर चुकी है। इससे पहले के चुनावों में हमने देखा कहीं ना कहीं बसपा जो है वो शांत नजर आई। बसपा की तैयारी चुनावी तौर पर उचित नजर नहीं आ रही थी। बसपा काफी ज्यादा ठंडे बस्ते में तैयारी कर रही थी, लेकिन अब बसपा अभी से ही काफी ज्यादा तैयारियों पर नजर आ रही है। बसपा के द्वारा इससे पहले कई बैठकें ली गई। मायावती ने मंच से सभा को संबोधित भी किया। साथ ही साथ जिस तरह की अंतर्कलह और तमाम तस्वीरें बीएसपी से निकलकर सामने आ रही थी, उन तमाम चीजों पर रोक लगाती नजर आई। अब इस सब के बाद बसपा का फोकस पार्टी से आगे उठ करके अब यहां पर सत्ता में वापसी की दिखाई दे रही है। बसपा के द्वारा एक बार फिर से अपने वोटरों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश है कि अभी हमारी पार्टी में कार्य चल रहा है, अभी भी आप उम्मीद लगा सकते हैं। और इसी को लेकर के बसपा की तैयारी ग्राउंड जीरो पर मजबूत करने की तस्वीरें नजर आ रही हैं। और एक बार फिर से तमाम जानकारी अपडेट के साथ सहयोगी सिद्धार्थ हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धार्थ, देखिए, बीजेपी तैयारी तो कर रही है और सब वाकिफ हैं कि बीजेपी शुरू से ही चुनावी मोड में होती है, लेकिन इस बार बसपा की तैयारियों पर सबकी नजर जरूर टिकी रहेगी, क्योंकि बसपा जो है वो बैक टू बैक मीटिंग्स तो करती नजर आई। मंच पर मायावती की भी काफी ज्यादा यहां पर मौजूदगी नजर आई। और इस सब के बाद अब जो खबर सामने आ रही है कि बसपा 5-5 हजार सदस्य बनाने की हर समिति को उन्होंने लक्ष्य दे रखा है, यानी बसपा वापसी की तैयारी में दिख रही है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव मूड में। 9 अक्टूबर परिनिर्वाण दिवस के बाद बसपा सुप्रीमो पूरी तरीके से एक्टिव हो गई। लगातार बैठकों का दौर जारी रहा, लगातार समितियों का गठन। अब कहीं ना कहीं जो ओबीसी भाईचारा समिति है उसको लक्ष्य दिया गया है कि हर विधानसभा में जाकर 5-5 हजार सदस्य बनाए। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि जो जमीनी स्तर पर काम किया जाए और कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए और सदस्य बनाया जाए। ज्यादा से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी पहले इसी पर काम करती थी। जब 2007 में उनकी सरकार आई थी तो उनके 2 फार्मूले थे, गांव गांव जाना, लोगों को अपने साथ जोड़ना। उसी फार्मूले पर काम कर रही है, सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर। तो ये दोनों फार्मूले जोड़कर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। और आपको बता दें कि जिस तरीके से मंडल पर जो कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए, मंडल पर जो समितियों के अध्यक्ष है, उनको ये कहा गया है कि आप जाइए, गांव गांव जाइए, लोगों को अपने साथ जोड़िए, छोटी छोटी बैठकें करिए, छोटी छोटी रैलियां करिए, लोगों को समझाइए कि जब बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो हमने क्या काम किया। तो अब उसी के तहत कहीं ना कहीं जिस तरीके से ओबीसी भाईचारा समिति उसको जिम्मेदारी दी गई है कि 5,000 सदस्य कहीं ना कहीं जो बनाए हर विधानसभा में। सबको जिम्मेदारी की जो 403 विधानसभा है, सब जो समिति के अध्यक्ष है उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप हर हाल में जाकर 5,000 सदस्यों को पार्टी से जोड़े। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोर, जो उनका कोर वोटर है उसको वापस लाया जाए। आपको बता दें कि जो उनका कोर वोटर था वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के पाले में चला गया था। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ये कोशिश कर रही है कि कोर वोटर को वापस लाया जाए, खास करके एससी वोटर जो उसका कोर वोटर है उसे वापस लाया जाए, और खास करके उसको और अल्पसंख्यक को दोनों को जोड़ा जाए। बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं काफी मजबूत हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, बिल्कुल एकजुट करने। जी ठीक है सिद्धार्थ, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए।